तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुलेमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब का सबसे फेमस फिटनेस चैनल। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह। तो गाइस, आज हम ह्यूमन बॉडी के सबसे बड़े मसल्स में से एक मसल के बारे में बात करेंगे, जो कि है चेस्ट। चेस्ट के 5 मेजर पार्ट्स होते हैं: अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट, लोअर चेस्ट, इनर चेस्ट एंड आउटर चेस्ट। आज हम इन पांचों को टारगेट करेंगे बगैर किसी इक्विपमेंट के। तो गाइस, जो हमारी पहली एक्सरसाइज है चेस्ट को हिट करने के लिए, वो है स्टैंडर्ड पुशअप। इसको रेगुलर पुशअप भी कहते हैं। पुशअप एक कंपाउंड एक्सरसाइज है। आप ये आपके चेस्ट के साथ साथ आपके शोल्डर और आपके ट्राइसेप को भी हिट करेगा। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। तो गाइस, पुशअप एक इजी एक्सरसाइज है, लेकिन जो इसके अंदर डिफिकल्ट है वो है इसका पोस्चर मेंटेन रखना। लोग पुशअप लगा तो लेते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है अगर आप एक एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से ना लगाएं, उसकी पूरी रेंज ऑफ मोशन उसको ना दें। तो पुशअप लगाते कैसे हैं? सबसे पहले आपने दोनों हाथ अपने शोल्डर विड्थ के मुताबिक ज़मीन पे रखने हैं, मतलब कंधों के डिस्टेंस के मुताबिक, जितना कंधे चौड़े हैं, ठीक है। अब ये डिस्टेंस मेजर करने का तरीका क्या है? आपने अपनी फिंगर से लेकर अपने एल्बो तक ज़मीन पे रखना है हाथ अपना, कुछ इस तरह। और जहाँ पे आपकी फिंगर है वहाँ पे अपना एक हाथ और दूसरा हाथ अपनी एल्बो वाली जगह पर। ये आपका शोल्डर विड्थ है, मतलब कंधे का डिस्टेंस है। आपने अपने पाँव ज़मीन पे इस तरह पंजे उठा लेने हैं, फेस सामने, कमर टाइट, ग्लूट्स टाइट, ठीक है। कमर बिल्कुल आपके ऊपर है, कमर नीचे नहीं होगी। ऐसे ना कमर नीचे होगी ना कमर ऊपर होगी, कमर एक लेवल के ऊपर होगी। फेस इसके अंदर हमेशा ऊपर रहेगा, फेस नीचे नहीं जाएगा या दाएं बाएं नहीं, फेस ऊपर, ठीक है। आपने हाथ ना अपने शोल्डर से आगे लेके जाने हैं ना ज़्यादा पीछे लेके जाने हैं। आपने अपने शोल्डर के बिल्कुल सामने अपने हाथ रखने हैं और डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, स्क्वीज। अब मेरे चेस्ट को बिल्कुल बंद करें और जो सबसे मेन बात, अपने एल्बो को बाहर की तरफ नहीं खोलना। जैसे ये देखें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने एल्बो को अंदर की तरफ लेके आना, ठीक है। डाउन, अप, डाउन, अप, स्क्वीज। तो ये था स्टैंडर्ड पुशअप, इसको रेगुलर पुशअप भी कहते हैं। अब जो स्टार्ट हैं जिनसे ये नहीं लगता, तो उसके लिए वही तरीका जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, अपने नीज ज़मीन पर रख लें और फिर पुशअप लगाएं। इसका हमें 3 सेट लगाने हैं 10 से 12 रख के। तो चलते हैं अपने सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। तो गाइस, जो मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज बताई वो थी हमारी मिडिल चेस्ट के लिए। अब जो हम एक्सरसाइज करने लगे हैं वो है हमारी अपर चेस्ट के लिए, ठीक है। अपर चेस्ट एक वीक स्पॉट होता है काफ़ी ज़्यादा लोगों का, तो इसको कवर करते हैं। आपने इसके अंदर कुछ डिफरेंट नहीं करना, वही पोजीशन है, वही हाथ टक इन, एल्बो बाहर नहीं करनी, ठीक है। फेस ऊपर है। सिर्फ जो चेंज है इसके अंदर, वो आपको एक ऊंची चीज़ चाहिए अपने पाँव रखने के लिए, ठीक है। आपने एक डिक्लाइन शेप में आना है, और डिक्लाइन शेप में आने के लिए मेरे पास एक ये बेंच पड़ा हुआ है। आप सीनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें कैसे पुशअप लगाते हैं ये वाला। आपने एक बेंच पकड़ लेना है, आपने वही पोजीशन में आना है पुशअप की, ठीक है। एल्बो शोल्डर डिस्टेंस, पाँव किसी भी ऊंची चीज़ के ऊपर, ठीक है। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। आपने फोकस अपने अपर चेस्ट पे रखना है, ठीक है। तो ये थी हमारी अपर चेस्ट के लिए एक्सरसाइज। इसके भी हमें 3 सेट लगाने हैं 10 से 12 रैप के लिए। बिगिनर इसके कम रैप कर सकते हैं, 5 से 6 रैप लगा सकते हैं। तो चलते हैं हमें थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। अब जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है वो है हमारी लोअर चेस्ट के लिए। लोअर चेस्ट के लिए भी वही पुशअप, वही पोजीशन, सिर्फ आपने इसको इंक्लाइन शेप में लेके आना है। उसके लिए भी आपको कोई ऊंची चीज़ चाहिए। मेरे पास अभी ये अवेलेबल है, तो मैं इसका यूज़ करूँगा। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने शोल्डर विड्थ के मुताबिक आपने इस पर हाथ रखने हैं अपने, ठीक है। कुछ इस तरह या इस तरह भी रख सकते हैं आप इसे इसके ऊपर हाथ अपने, ठीक है। पुशअप की पोजीशन में आए, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, स्क्वीज। इसके अंदर आपने एल्बो को ध्यान रखना है। इसके अंदर भी एल्बो आउट नहीं होंगी, इन ही रहेंगी। तो आपने इस पुशअप के 20 से 25 रैप निकालने हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज ईजी है, ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। आप एक बार ट्राई करके देखें। आपने अपने आप पोस्चर का ध्यान रखना है पुशअप के अंदर। आपकी ओवरऑल चेस्ट इसके अंदर बिल्ड होगी। इसके अंदर आपको किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये एक्सरसाइज क्या कहते हैं नहीं इफेक्ट करे, तो अपने रैप बढ़ा दें, अपने में कोई वेट रख लें। आप कोई वेटेड बैग पहन सकते हैं, ठीक है। आप चलते हैं अपने फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है डायमंड पुशअप। तो डायमंड पुशअप जो सा है वो हमारी इनर और आउटर दोनों चेस्ट के ऊपर इफेक्ट करती है। तो ये लगाने ये पुशअप थोड़ा डिफिकल्ट है। जो बिगिनर्स हैं वो अपनी नीज़ नीचे रख के वैसे जो मैं बताया था आपको वैसे लगा सकते हैं, लेकिन जो इंटरमीडिएट और एडवांस हैं वो आप देखें कैसे लगाएंगे। आपने डायमंड शेप के अंदर अपने हाथ को नीचे रखना है ज़मीन पे, ठीक है। पुशअप की पोजीशन में वैसे ही आए। सिर्फ इसके अंदर फ़र्क क्या है, हम बाकी पोजीशन में शोल्डर विड्थ जो उनसे डिस्टेंस रखते हैं अपने कंधों के मुताबिक, इसके अंदर हम जो उनसे अपने हाथों को क्लोज कर लेंगे। डायमंड शेप बनाएंगे, चेस्ट के बिल्कुल सामने, फेस ऊपर, बिल्कुल कमर सीधी,
डाउन, अप, डाउन, अप, स्क्वीज। आपने इस चेस्ट को स्क्वीज लाजमी करना है और इस पुशअप के अंदर भी एल्बो बाहर नहीं जाएगी, एल्बो हमेशा अंदर ही रहेगी। तो मैंने आपको 4 पुशअप बताए, एक मैंने आपको बताया मिडिल चेस्ट के लिए, एक मैंने आपको बताया अपर चेस्ट के लिए, एक मैंने आपको बताया लोअर के लिए और एक इनर आउटर के लिए। तो आपको किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी डंबल, किसी बेंच प्रेस की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे इससे भी एक अच्छी खासी चेस्ट डेवलप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। इसको आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, हर एक्सरसाइज के 12 से 15 रैप। लेकिन जो मैंने आपको एक बताया था थर्ड लोअर चेस्ट के लिए पुशअप, उसके अंदर 20 से 25 रैप निकालने हैं और एल्बो टक इन टक आउट नहीं करनी। पोस्चर का ध्यान रखें इसके अंदर। और कोई भी क्वेश्चन करने के लिए मेरे नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं आप। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।